बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने जब से बल्ले का निशान दिया है, उस फ़ैसले के ऊपर भरपूर तनकीद जो है वो जारी है। और मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे भी नाक़दीन हैं जो कि हामी थे जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा के, चीफ़ जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा के, लेकिन वो भी जो है वो भी ये समझते हैं कि ये फ़ैसला जो है ये एक कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। मैं इस हवाले से जब आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी एक हुई है, और आज फिर ये गिला भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि सरदार लतीफ़ खोसा का, जिन्होंने कि कल लेवल प्लेइंग फ़ील्ड से मुताल्लिक अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी, उन्होंने आज फिर उनका सामना हुआ है चीफ़ जस्टिस से। उस दौरान क्या डायलॉग हुए हैं, गुज़िश्ता रोज़ के डायलॉग और आज के डायलॉग क्या थे, जानेंगे अदील सरफराज से। अदील सर, आज पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात कर लें, आज वकलात तंजीमें, जो आपको याद होगा, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन माजी करीब में जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो एक दूसरे के दर पे हुआ करती थी, आमने सामने हुआ करती थी, एक दूसरे के खिलाफ अदालतों तक चली गई थी। आज हैरान कुन तौर पर दोनों वकलात तंजीमें सेम पेज पर हैं, और वो पेज है काजी फ़ाइज़ ईसा। आज जो फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बल्ले का निशान वापस लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपैरेंटली इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया है, उस फ़ैसले के डिफेंस में आए हैं वकलात तंजीमें। और जब हमें ये बताया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो बीइंग जर्नलिस्ट हम कवर करते हैं इनको, हम ये एंटिसिपेट करने लग गए, हम ये अंदाज़ा लगाने लग गए कि हो सकता है जो फ़ैसला आया है, उसके ऊपर जो एक रद्द-ए-अमल आया है, उस रद्द-ए-अमल में अब ये भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, यानी वो भी अपोज़ करेंगे वो भी फ़ैसले को। अपोज़ करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जो उनका जमहूरी हक़ है, उससे महरूम किया गया है, तो उसके हक़ में ये आएँगे, क्योंकि वकलात तंज़ीमों की ये हमेशा से रिवायत रही है। ठीक है। हमारी तवक्कुआत के बरअक्स वकलात तंज़ीमों ने आज न सिर्फ़ उस अदालती फ़ैसले को आइन और कानून की रोशनी में दुरुस्त फ़ैसला करार दिया है, बल्कि तमाम तर नज़ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर डाल दिया है, और कहा है कि इमरान खान साहब जो जमहूरी रिवायात हैं, उनकी पासदारी नहीं करते, और इसी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में उनको हुकूमत से बाहर जाना पड़ गया था। दूसरी जानिब जो इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग कमरान साहब बात है, वो ये है कि अब वो वकलात तंज़ीमें जो हमेशा हक़ आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, उसमें हमारी आवाज़ में आवाज़ बुलंद करते हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो इंतज़ामी इदारे हैं, मेट बी, पीटीए, एफआईए, वो लोग कार्रवाई करें उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस फ़ैसले पर या इस फ़ैसले के बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद कर रहे हैं। टू सम एक्सटेंट हम उनकी बात को दुरुस्त मान लेते हैं कि अच्छा, मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि एक तो हम ये कहते हैं कि ये फ़ैसला ठीक है, और जो ये कह रहा है कि ये फ़ैसला गलत है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि एक तो हम जो एक तौहीन आमेज़ एक मुहिम चलाई गई है, जिसकी मैं और आप भी मज़म्मत करते हैं कि गालम गलोच नहीं नहीं होनी देखिए चाहिए, फ़ैसला पर्सनल अटैक्स नहीं होने आदिल चाहिए। देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि फ़ैसला जब अनाउंस हो जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल, होता है और उसके ऊपर तनकीद होती है। ये जज साहिबान खुद भी मानते हैं और रिवायत भी यही है, और ऐसा ही होता है कि एक फ़ैसला सही है या गलत है, आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं अपनी दानिश के मुताबिक। लेकिन उसकी आड़ में या उसको सामने रख के जो है वो दशनाम तराज़ी की जाए या गालम गलोच की जाए, या उसकी तो कोई भी कोई जो जैसे कहते हैं ना कि सेन नहीं, माइंड जो है। कोई सेन माइंड उसको वो एंडोर्स नहीं करेगा इस वाली को। और हम भी इस बात को ये कहते हैं कि हमने अगर अगर किसी ने मुखालफत की है, तो अगर वो लॉजिक के साथ है तो डेट इज़ फेयर, लेकिन अगर वो दशनाम तराजी के साथ और गालम गलोच के साथ है तो डेट इज़ अनफेयर। सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और उनकी बात भी यहाँ तक तो दुरुस्त है टेक्निकली, कि जो दुश्मन दराज़ी जो आप बात कर रहे हैं, जो गालम गलोच की जा रही है, वो काबिल मज़म्मत है, मज़म्मत तो हम भी कर रहे हैं। मगर इस मज़म्मत की आड़ में या इस गालम गलोच का जो बाज़ार एक गर्म हुआ है, इसकी आड़ में मुझे ये एक आप कह सकते हैं कि अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो जो नाक़दीन हैं या जो फ़ैसले को हक़ाइक़ की उससे रूह में उसको सही जाँच नहीं रहे हैं, मानते। उसको परख रहे हैं, और उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो तनकीद मेरी दानिश में जायज़ है, उनको भी आड़े हाथों लिया जा सकता है। और ये वकलात तंज़ीमें उसमें जो एक आलाकार के तौर पर अब सामने आई हैं, ये बड़ा ही अफ़सोसनाक अमर है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ़ इदारों से वो मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो ये कह रहे हैं कि आप
आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करें उन अफराद के खिलाफ। अब ये कौन तय करेगा कि इसने गाली दी है, इसने जायज़ तनकीद की है। बिल्कुल, बड़ी जायज़ ओपन एंडेड तनकीद चीज़ अगर होती की है। भी जाए तो वो किसी को भी जायज़ नहीं लगती। तनकीद तनकीद लगती है और बड़ी ठीक है। सख्त लगती है। और आजकल के जो साहिबान हैं, जो हमारे मुनसफ़ आला हैं या उनके आस-पास जो लोग हैं, उनको तो तनकीद बिल्कुल भी, मैं माज़रत चाहता हूँ, बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप माज़ी में जाएँ, जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। उस वक़्त तो यही हज़रात जो आज इस बात की आप कह सकते हैं कि हाँ में हाँ मिला रहे हैं और जजेस को शह दे रहे हैं कि वो ये सब हुँ। करें, उस वक़्त ये लोग खुद उन अफराद में शामिल थे जो जजेस पर तनकीद और ज़ाती नौइयत के हमले किया करते ऐसे ही थे, है। अदालतों का बायकॉट किया करते उस थे, वक़्त तो यही कोई वकीलात थे। एफआईए को मुतालबा नहीं उस किया वक़्त गया तो उस सर, वक़्त। उस वक़्त तो इनका वो, आप कह सकते हैं ना कि आज यहाँ पर एक सवाल भी हुआ कि क्या आप लोग अब सेम पेज पर आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हुँ, एस्टेब्लिशमेंट, हुँ। वकला तंजीमें, तो वो उस पर काफ़ी बरहम हुए। और बाद में खैर हसन रज़ा पाशा साहब साढ़े चकवालदे ने वो अपने मखसूस अंदाज में ना ये तस्लीम भी कर गए हैं कि पाकिस्तान में जो फ़ौज की मुदाखलत होती है ना, वो हर इंतखाबात में होती है। तो इट वाज़ समथिंग बिग। तो बहरहाल आप रिपोर्टर्स का काम होता है उनको ज़रा दिलाना इश्तियाल, और वो फिर खबरें निकाल लेते हैं उसमें से। इसके बाद सर जो एक और एक आप कह सकते हैं ना लाइटर साइड जो डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है सरदार लतीफ़ खान खोसा और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का हुँ। एक नया आप कह सकते हैं मुकालमा और आमना-सामना हुआ गुज़िश्ता रोज़ के बाद। पहले तो आपको याद होगा 34 घंटों के बाद जब लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेज़ेंट करते हुए आए, चीफ जस्टिस और काज़ी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान एक काफ़ी तल्ख़ मुकालमा हुआ। का तल्ख़ी ज़्यादा खोसा साहब की तरफ से थी, जी, जी। वो तो बैक फुट पर नज़र आ रहे थे चीफ जस्टिस। बहरहाल खोसा साहब ने कहा कि आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, हुँ, हमें जो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड आपने देनी थी आपने दे दी है, हुँ। लिहाज़ा साड़ी दरख्वास्त वापस कर दो। अब उन्होंने ये भी कहा हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं। आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं। और आज लतीफ़ खान खोसा साहब, एक और मुकदमा था, ग़ालिबन मुलाज़मत से मुतल्लिक़ केस हुँ। था, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान ने ग़ालिबन कल की जो इनकी जानिब से ऑब्ज़र्वेशंस थी या दलाइल थे या इल्ज़ामात थे, उनका जवाब अपने अंदाज़ में दिया है और कहा है, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने एक मौके पर कहा कि हमारा एक वो तोशा खाना वाला जो केस है इमरान खान साहब का, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, वो भी तवील अरसे से आपके पास पड़ा है। हुँ। तो यहाँ पर कहते हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के, यहाँ पर आकर तो आप हमें कहते हैं कि हमें रिलीफ़ भी रिलीफ़ माँगते दें हैं और और बाहर तनकीद भी जाकर फिर करते आप हम पर तनकीद करते हैं, तो खोसा साहब ये तो बड़ी ज़्यादती है। बहरहाल उनके दरमियान एक मुकालमा हुआ, खोसा साहब को चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त अर्ली हियरिंग की दे दें, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की एक दरख्वास्त होती है, एक तरीक़ाकार होता है, वो आप दायर कर दें और कानूनी तौर पर जो तरीक़ाकार होगा उसको अपनाते हुए ठीक है। आपका केस लगा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सर मुख्तलिफ जो सियासी पंडित हैं या जो लीगल माइंड्स हैं, मैं अब मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा हूँ आजकल, वो लोग ये कह रहे हैं, और ये वो लोग हैं सर, आप भी जानते हैं उन लोगों को ज़ाती तौर पर, जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के वकील हुआ करते थे किसी ज़माने में। हुँ। वकील नॉट इन एक्चुअल सेंस, अदालतों में भी चले, उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया है, रेफ़रेंस में इक्का-दुक्का ने, लेकिन अदरवाइज़ भी उनके हमनवा। उनके हमनवा हुआ करते थे और उनके हर सही को डिफेंड किया ठीक है। करते थे। वो भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की लेगेसी जो है, अब यही एक फ़ैसला होगी, जो फ़ैसला उन्होंने बदकिस्मती के साथ हफ़्ते की रात 11:30 बजे दिया है। अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो पंजाबी में कहते हैं, मिल के आ जान, फ़ैसला चंगे तो चंगा कर दें, अच्छे से अच्छा फ़ैसला वो दे दें, अपराइट कर दें आइन को, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो को, है ये नहीं ये जो भुलाया दाग जाएगा। है ये नहीं धुल सकता। वैसे काज़ी साहब इसको आप क्या समझ रहे हैं? तो ये इस बात से मैं काज़ी साहब रिग्रेट कर रहे हैं अपने इस फ़ैसले को? नहीं सर, रिग्रेट तो मेरा नहीं ख़्याल, काज़ी साहब को जितना मैं जानता हूँ वो रिग्रेट तो करते नहीं हैं। वो अपने इन हिज़ ओन माइंड, ठीक आई है। थिंक ही इज़ कन्विंस्ड कि उन्होंने फ़ैसला दुरुस्त दिया है, और ज़ाहिर-सी बात है, आप जब अपना माइंड बनाते हैं तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मुहर्रिकात होते हैं। ठीक तो आपको भी मालूम है वो मुहर्रिकात। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही अदील। ये तो देखिए जी, फ़ैसला जो होता है वो क्रिटिसिज़्म के लिए ओपन होता है। आप उसको ठीक भी समझ सकते हैं, उसके ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये जज साहिबान ने खुद कहा हुआ है। और ये है कि अगर कोई इसके ऊपर कोई दशनाम तराज़ी वाली या अब्यूज़िव कंप्लेंट हो रही है तो उसके ऊपर यकीनी तौर पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में किसी को जो है ना वो इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू।